ओके, तो ये एक अनाउंसमेंट वीडियो है। तो सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम अपनी एकेडमी कैनवर फुटबॉल एकेडमी के कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लेकर आए हैं, जिनमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर गोल्स और एक पावरफुल मूवमेंट का भी जिक्र है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट 33 से। प्रोजेक्ट 33 क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि सुरनकोट में टोटल 33 विलेजेस हैं। तो प्रोजेक्ट 33 का मतलब है कि इन 33 विलेजेस में 33 फुटबॉल क्लब्स एस्टेब्लिश करना, मतलब हर विलेज में जो है एक क्लब। इन 33 क्लब्स के नाम और इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो आपको बता दूं कि सुरनकोट में 98% फुटबॉल जो है वो मेरी वजह से है। मैंने बहुत लड़कों को फुटबॉल स्टार्ट करवाया और ट्रेन किया, और आज वो लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस चीज़ का मैंने जो है क्रेडिट भी नहीं लिया। पिछले 4 सालों से मैं जो है ये काम कर रहा था, और ये काम में जो है इंजरी के रहते हुए कर रहा था। और इस हाल में भी जो मैंने लड़के ट्रेन किए वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के टाइम पे। लेकिन अब हम सुरनकोट में जो है बहुत बड़े लेवल पर एक्सपैंड करने वाले हैं काफ़ी तेज़ी के साथ प्रोजेक्ट 33 के जरिए। ओके, अगले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। F67 या फैमिली 67। इस प्रोजेक्ट में हम 40 टीम्स जो है वो मेंढर के अलग अलग गांव में एस्टेब्लिश करेंगे, और 27 फुटबॉल क्लब्स जो है वो धराल, रजौरी और उनके आसपास वाले इलाकों से जो है वो क्रिएट करेंगे, वहां पर एस्टेब्लिश करेंगे। तो मेंढर में जो है मैंने 40 स्कूल्स जो है कवर कर लिए हैं, और धराल में अभी काम लगभग स्टार्ट ही हुआ है। तो इन 40 टीम्स के जो नाम है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, बट जल्दी ही हो जाएंगे और अनाउंस कर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट 33 के जो नाम है वो उनमें से 28 टीम्स के मैंने नाम जो हैं वो डिसाइड कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो अनाउंस कर देंगे। 5 नाम मैंने जानबूझ करके खाली छोड़े हैं, ताकि कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम हैं वो बाद में रह ना जाएं। तो मैं सोच समझ करके वो 5 नाम भी जो है डिसाइड कर लूँगा, और वो भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं मिशन रुपतुरा 100 की। मिशन रुपतुरा 100 जो है वो और कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट 33 और F67 को कंबाइन करके जो नाम दिया गया है वो है। प्रोजेक्ट 33 और F67 के सक्सेसफुल हो जाने के बाद लगभग हम मतलब 100 फुटबॉल क्लब्स हम एस्टेब्लिश कर चुके होंगे, क्रिएट कर चुके होंगे। तो इसलिए इस मिशन का नाम जो हमने रखा है वो रखा है मिशन रुपतुरा 100। अब ये नाम क्यों रखा गया है ये हम कभी फ्यूचर में सही टाइम आने पर डिस्कस करेंगे। ओके, मिशन रुपतुरा 100 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी विलेजेस हैं, हर विलेज में मिनिमम एक फुटबॉल क्लब एस्टेब्लिश करना। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में टोटल 376 विलेजेस हैं, और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो हैं विलेजेस वो हैं 179। इन दोनों का टोटल बना लो तो बनता है 555 विलेजेस। तो मिशन रुपतुरा के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, तो मिशन रुपतुरा 100 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की 555 विलेजेस में 555 फुटबॉल क्लब्स एस्टेब्लिश करना। बट हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। हमारा जो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक्सपैंड करना। जम्मू एंड कश्मीर की जो सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो फुटबॉल है उसको अलग ऊंचाइयों तक लेकर के जाना, ये हमारा नेक्स्ट मिशन होगा। उसके बाद J&K में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 जम्मू डिवीज़न में पड़ती हैं और 10 जो है कश्मीर डिवीज़न में आती हैं। पहले जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं, फिर हम कश्मीर डिवीज़न पे आएंगे। तो जम्मू डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उनके नाम हैं जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़। कश्मीर डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, गुड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और गांदेरबल। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो हैं इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैं उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जम्मू में जो हैं वो 915 विलेजेस हैं, कठुआ में 529 विलेजेस, सांबा में 382, उधमपुर में 357, रियासी में 259, रजौरी में 376, पुंछ में 178, डोडा में 406, रामबन में 127 और किश्तवाड़ में 157 विलेजेस पड़ती हैं। तो इनका अगर टोटल नंबर बना लो, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैं
वो बनती हैं 3686। अब कश्मीर डिवीज़न की बात करते हैं। तो कश्मीर डिवीज़न की श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 11 विलेजेस हैं। अनंतनाग में 395, पुलवामा में 327, शोपियां में 226, कुलगाम में 231, बुडगाम में 504, बारामूला में 524, कुपवाड़ा में 367, बांडीपुरा में 190, गांदरबल में 115 विलेजेस। तो अगर इनका टोटल नंबर आप निकालो तो वो बनता है 2890। तो कश्मीर डिवीज़न की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अगर टोटल नंबर ऑफ विलेजेस अगर काउंट किया जाए तो वो बनता है 2890। तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अगर टोटल नंबर ऑफ विलेजेस काउंट किया जाए तो वो बनता है 6576 विलेजेस का। तो अगर JNK में देखा जाए तो 6576 फुटबॉल क्लब्स जो है वो हम एस्टेब्लिश कर चुके होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी JNK फुटबॉल में। अभी बात करें तो 136 अप्रूव्ड फुटबॉल क्लब्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और अनरजिस्टर्ड क्लब्स की अगर बात करें तो वो नंबर भी बहुत ज़्यादा पीछे है, जितने क्लब्स कैनवर फुटबॉल एकेडमी प्रोड्यूस करनी चाह रही है फ्यूचर में। ज़्यादा क्लब्स क्रिएट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी है। आपने अक्सर सुना होगा कि क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, बट इंडिया में फुटबॉल अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो हम डायरेक्ट जो है वो क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते, पहले हमें क्वांटिटी पर ध्यान देना ही पड़ेगा, तब जा करके जो है हम क्वालिटी पर जो है फोकस कर पाएंगे, तो क्वालिटी जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप जो है इंडिया की एक प्रोफेशनल टीम उठा लो और यूरोप की कोई लोकल टीम उठा लो, आप देखोगे कि वहाँ की जो लोकल टीम है वो यहाँ की प्रोफेशनल टीम को टक्कर दे देगी। तो क्योंकि वो क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं और अब उनका मेन फोकस जो है वो क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं। तो क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल एक लेवल पर पहुँच चुका है, ऑलरेडी एक क्रेज़ है फुटबॉल का वहाँ पर, बट यहाँ पर उस लेवल का क्रेज़ नहीं है और क्वांटिटी भी नहीं है उस लेवल की। तो पहले हमें क्वांटिटी पर ध्यान देना ही पड़ेगा यहाँ पर, तब जा करके हम जो है क्वालिटी पर फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए कैनवर फुटबॉल एकेडमी जम्मू एंड कश्मीर के सभी गाँव में मिनिमम 1 क्लब इस्टेब्लिश करना चाहती है। 6576 क्लब्स का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 1,18,368 प्लेयर्स की एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल कम्युनिटी क्रिएट करना जम्मू एंड कश्मीर में। हमारी जो मेन स्ट्रगल है वो है मिशन रुकतुरा 100 तक। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान होने लग जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, बल्कि टाइम के साथ साथ जो है हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और कैनवर फुटबॉल एकेडमी जो है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। जितना टाइम हमें मिशन रुकतुरा 100 में लगेगा उतना टाइम हमें बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमने कवर करना है, एक्सपैंड करना है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा और उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा जो मेन स्ट्रगल है हमारी वो है मिशन रुकतुरा 100 तक। ओके, तो ये सब थे कैनवर फुटबॉल एकेडमी के जो प्रोजेक्ट्स थे जिन पर हम काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपनी एकेडमी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में, जिसका नाम है एथलीट प्रोटेक्शन मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को डिटेल में हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ये मूवमेंट है क्या। तो इस मूवमेंट के थ्रू हम इंडिया के सभी एथलीट्स की सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं। तो इस मूवमेंट के थ्रू हम इंडिया के सभी एथलीट्स की जो सेफ्टी है उस पर ध्यान देना चाहते हैं, स्पेशली उन एथलीट्स की जो अभी इतने फेमस नहीं है या जो अभी प्रोफेशनल लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, या जिनके पास टैलेंट तो है बट बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, तो उन्होंने अपने टैलेंट को यूज़ नहीं किया किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो इन एथलीट्स की सेफ्टी इंश्योर करना जो हमारी मूवमेंट का मिशन है। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट गोल्स हैं इस मूवमेंट के, जिनको अपनी आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब होता क्या है कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं या जो ऑलरेडी फेमस होते हैं, एक लेवल पर होते हैं जो प्लेयर्स, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से डील कर जाते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आसानी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं होते हैं, जो इतने फेमस अभी नहीं होते हैं, या जो लोग जो प्लेयर्स अभी खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं, खुद पर काम कर रहे होते हैं और अभी उस प्रोसेस में होते हैं, उस प्रोसेस के बीच में होते हैं, अभी प्रोफेशनल से थोड़ा पीछे होते हैं, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। उनको अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो छोटी सी प्रॉब्लम उनके लिए अब इतनी बड़ी बन जाएगी, उनको खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनको प्रॉपर सपोर्ट ना मिलना, बल्कि या फिर ये कह लो कि सपोर्ट मिलना ही ना, तो उसकी वजह से उनकी जो छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है वो कब इतनी बड़ी बन जाती है पता भी नहीं चलता उन्हें। तो इसके लिए हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की है और अपनी आने वाली वीडियोस में हम इस मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस मूवमेंट पे जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। इस मूवमेंट को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और अपनी एकेडमी के थ्रू मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने वाला हूँ इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए।
अब बात करते हैं कैनवर फुटबॉल फाउंडेशन के बारे में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाने का मकसद है कैनवर फुटबॉल एकेडमी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जो मूवमेंट है हमारी उनको कम से कम टाइम में कम से कम एफर्ट्स में अचीव करना। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यही सब था। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं हमें डोनेट करके। ये हमारा अकाउंट नंबर है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इस पर जितना हो सके उतना डोनेट करें हमें, क्योंकि ये सब जो हम कर रहे हैं ये हम खुद के दम पे कर रहे हैं और हमारे पास कोई बड़ी फंडिंग नहीं हमें कहीं से मिली है और ये सब हम खुद अपने दम पे कर रहे हैं। तो अगर आप हमें अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस पर डोनेट करें हमें ताकि हमारी हेल्प हो पाए और सोसाइटी को हम किसी वे में बेटर कर पाएँ। क्योंकि यहाँ मेरी लड़ाई जो है वो एक करप्ट और एक आलसी सिस्टम से है। हमारे रास्ते में बहुत सारी अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो इसलिए आपका सपोर्ट, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके साथ और आपके सपोर्ट के बिना ये सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपको मेरा काम पसंद आता है या आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इन मिशंस में, तो आप इस अकाउंट नंबर पर डोनेट कर सकते हो और अपना सपोर्ट जो है वो दिखा सकते हो हमें। और अगर आप डोनेट नहीं भी कर सकते तो भी हमें सपोर्ट करें। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी हमें सपोर्ट करें, हमें जो है मोटिवेट करें, हमें हमारे हर मोड पे हमारा साथ दें आप। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी एक। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी का जो नेचर है वो है कमियां ढूंढना। हर अच्छी चीज़ों में, हर अच्छे कामों में और अच्छे मूवमेंट्स में वो कमियां ढूंढते हैं या सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं दूसरों को साइड पे करके, या किसी छोटी मोटी बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। और फिर सामने चाहे कुछ ऐसा हो जो हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री के लिए रियल में हेल्पफुल हो, वो भी उनको नज़र नहीं आता है, या फिर नज़र के सामने ही होता है लेकिन वो लोग उसको जानबूझ करके इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ हर एक चीज़ में अपने पर्सनल झगड़ों को ऐड करना हमें बंद करना होगा अगर हम रियल में एक बेटर सोसाइटी चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं नासा के साइंटिस्ट जो हैं उनकी एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। मतलब एक बहुत लंबे समय तक सब लोग मिलकर के नासा में जो है एक मिशन पर काम करते हैं, अरबों रुपया खर्च होता है उस मिशन पर, और फिर अचानक से वो मिशन जो है एक टाइम पर जा करके फेल हो जाता है और फिर दोबारा से सभी लोग जो है मिलकर के उस मिशन पर दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने बड़े फेलियर और इतने बड़े नुकसान के बाद भी सोचो कितना पेशेंस चाहिए इसके लिए। अब कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी इस मिशन पर काम करने के दौरान, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया जाता है एक बड़े मिशन को अचीव करने के लिए। मतलब सोच करके देखो कि कभी ऐसा होता है कि नासा में 2 लोग काम कर रहे हैं और अचानक से एक दिन पे क्या होता है कि एक ने दूसरे की चॉकलेट खा दी और अगले दिन वो उससे नाराज़ हो गया और अब वो उसको बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूँगा या मैं ये मिशन जो है इसको सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा, बाढ़ में गया मिशन, मैं तो ये मिशन ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। छोटी मोटी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया जाता है एक बड़े मिशन को अचीव करने के लिए। हाँ, अगर प्रॉब्लम सच में जो है रियल है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे किसी साइंटिस्ट को ये पता चल जाए कि उनके इस मिशन की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है, पूरी ह्यूमैनिटी जो है ख़तरे में पड़ सकती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर ऐसा कुछ किसी साइंटिस्ट को पता चल जाता है तो फिर अगर वो उससे पीछे हटता है और उस मिशन को रोकने की कोशिश करता है या उसके अगेंस्ट हो जाता है पूरा, तो तब बात समझ में आती है। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है एक बड़े मिशन के दौरान। बट बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी जो है वो ऐसी ही है, वो बड़े मिशन को इग्नोर कर देगी लेकिन छोटी प्रॉब्लम्स को नहीं। बड़े से बड़े कंस्ट्रक्टिव काम में भी अपनी 2 कौड़ी की प्रॉब्लम या अपने पर्सनल झगड़ों को लेकर के आ जाएगी। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करके, अपने पर्सनल झगड़ों को इग्नोर करके कैनवर फुटबॉल एकेडमी के इन मिशंस को सपोर्ट करें और एक बेटर सोसाइटी की उम्मीद करें। जैसे कि आपको पता है कि छोटी एज के लड़के आज जो हैं नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके घर वालों को पता भी नहीं है इस चीज़ का। तो CFA के ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर के आएंगे हमारी सोसाइटी में। उन्हीं में से एक बेनिफिट होगा ड्रग्स फ्री सोसाइटी। तो एंड में मैं एक बार फिर से आपको यही कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, हमें डोनेट करें ताकि हम अपने मिशन पर आगे बढ़ पाएँ फुल फोकस के साथ, बिना डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के, और अचीव कर पाएँ वो सभी गोल्स अपने जो हमने सेट किए हैं। थैंक यू। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूँगा आपसे कि जो अब से फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी हमारी, वो आएंगी कैनवर फुटबॉल एकेडमी जो हमारा पेज है उस पर। तो आप उसे लाइक और फॉलो कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं फ्यूचर में वो आप देख पाएँ और सपोर्ट दिखाएं हमें हमारे पेज को फॉलो करके और लाइक करके।
तो अभी तो कुछ टाइम तक मैं अपने इसी पेज पर ही वीडियोस जो है डालूंगा वो, बट आने वाले टाइम में जो हम वीडियोस हैं वो उस पर डालना स्टार्ट कर देंगे, कैनवर फुटबॉल एकेडमी वाले पेज पर हमारे। तो आप उसे लाइक कर लें और फॉलो कर लें। थैंक यू।